बच्चों, एमआरटी ग्रुप में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नोत्तर का अध्ययन करेंगे जो पार्ट 5 होगा। आइए पहला सवाल देखते हैं। तो स्टूडेंट, पहला सवाल, किसी व्यक्ति के वेतन से उसके दोनों पुत्रों का वेतन क्रमशः 30% तथा 37% कम है। दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितने प्रतिशत कम है। इस बिंदु पे आप ध्यान दें। किसी व्यक्ति का वेतन उसके दोनों पुत्रों से क्रमशः 30% तथा 37% कम है, तो दूसरे पुत्र का वेतन पहले पुत्र के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। आओ बच्चों देखते हैं। ये ज्यादा माइनस कम 37 ऋण 30 बटा 100 ऋण कम कहाँ है, तो कम वाला 30 है, गुणे प्रश्नोत्तर के लिए 100। 37 में से 30 गया कितना, 7, ये घट गया 70 गुणे 100 0 कट गया। अब ये 7 से कट गया, 10% हमारा उत्तर होगा। स्टूडेंट, इस सवाल को आप समझ गए होंगे। ये ज्यादा में से कम को घटाया, बटा 100 का ऋण, कम पूछा कम घटाया, प्रश्नोत्तर पूछा तो गुणे 100 किया, ये घट गया 7, ये घट गया 70 और गुणे 100, ये 0 से कट गया, 7 से कट गया, 10% हमारा उत्तर होगा। आओ आगे बढ़ते हैं, दूसरा सवाल देखते हैं। स्टूडेंट, दूसरा सवाल, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी, ध्यान दो आप लोग, किसी चुनाव में एक प्रत्याशी 40% वोट पाने के बाद भी 10,000 वोट से हार गया। 10,000 वोट से हार गया। कुल वैध मत ज्ञात करें। कुल वैध मत ज्ञात करें। तो स्टूडेंट देखें, हम इस सवाल को कैसे बनाएंगे। जब हारने वाला 40% पाया तो जीतने वाला कितना प्रतिशत पाया। क्योंकि प्रतिशत में कुल कितना होता है, 100। अब हारने वाला 40% तो 100 में से 40 गया, जीतने वाला कितना, 60। तो स्टूडेंट दोनों में डिफरेंट, 60 ऋण 40% बराबर कितना, 10,000। अब 20% बराबर 10,000, तो 1% बराबर ये 10,000 बटा 20 गुणे क्या, 100। 0 से कट गया, 2 5 है बराबर कितना स्टूडेंट। अब देखिए 1% बराबर 20% बराबर 10,000, तो 1% बराबर 20 बटा 10,000 बटा 20, 0 कट गया, कितना आएगा, ये 500 आएगा। अब स्टूडेंट कितना है, कुल वैध मत, तो 100% बराबर ये
100 गुणे 500 बराबर कितना आएगा? 50,000 कुल मत पड़े थे। कितने पड़े थे स्टूडेंट? 50,000। ध्यान दो इस सवाल पर, सभी लोग ध्यान दें। 40% वोट पाया हारने वाला तो जीतने वाला 60, दोनों में डिफरेंट। 60% माइनस 40% बराबर कितना? 10,000। स्टूडेंट 20% बराबर 10,000, तो 1% बराबर 10,000 बटे 20, जीरो कट गया, 2 5 10, 500, तो 100% बराबर 100 गुणे 500 बराबर कितना आएगा? 50,000 हमारा उत्तर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हुए, सभी लोग सवाल ध्यान से देखें। किसी चुनाव में जिस प्रत्याशी को जिस प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 62% मत प्राप्त किया। किसी चुनाव में जिस प्रत्याशी को कुल वैध मतों का 62% मत मिला, मत मिला, 144 मतों से जीत गया। वह 144 मतों से जीत गया। वैध मतों की कुल संख्या ज्ञात करें। वैध मतों की कुल संख्या पर ध्यान दो स्टूडेंट, किसी चुनाव में ये वैध मतों का 62 पाता है, तो दूसरा कितना पाएगा? 100 में से 62 गया, 38% बराबर 144, तो ये घट गया 24%, 144, तो 100% 144 बटा 24 गुणे 100 हो जाएगा। तो स्टूडेंट अब इसको काटेंगे 6, ये गुणा हो जाएगा, 600 हमारा उत्तर आएगा। चलो इस सवाल को देखते हैं। जीतने वाला 62% पाया, तो हारने वाला कितना? 100 में से 62 गया 38, हार जीत 62 माइनस 38% बराबर कितने का? 144 का। ये 62 में से 38 गया 24% बराबर 144, तो 100% बराबर 144 बटा 24 गुणे कितना? 100। स्टूडेंट कट हुआ, 24 से 144 कटेगा 6 बार, 6 गुणे 100 कितना आएगा? 600। आगे बढ़ते हैं। अब हम सवाल संख्या 4 देखेंगे। आप सभी लोग ध्यान से देखें, मैथ को अच्छे से देखा जाता है, इसे घबराया नहीं जाता स्टूडेंट। ये सिर्फ देखने में कठिन होता है, वास्तव में बहुत आसान होता है। आइए हम लोग चौथा सवाल देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे। 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतों का 5% नहीं, 5% मतदान नहीं हुआ। 5% मतदान नहीं हुआ। विजयी उम्मीदवार 48% मत प्राप्त कर 4,000 मतों से 4,000 मतों से जीत गया। हारे उम्मीदवार को कितने मत मिले?
तो हारे उम्मीदवार को कितने मत मिले। चलो बच्चों, इस सवाल को हम समझते हैं और देखते हैं। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतों का 5% नहीं पड़ा। प्रतिशत कितने का होता? 100 का। 100 में 5 नहीं पड़ा तो बैल कितना हो गया? 95। अब 95 में वो कितना पाया? 48। तो 95 में से 48 गए कितना? 47। तब कितना हो रहा भाई? 4000 हो रहा। तो अब 1% बराबर 4000, तो हारने वाला कितना पाया? 47%। तो 47 गुणे 4000 गुणा कर लेते हैं भाई। 0 0 0 4 7 28, साथ में आया 2 का, 4 4 को 16 और 16 2 कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। स्टूडेंट 18, ये देखिए ये 18, ये 8, फिर इसके बाद 3 को 0, हमारा उत्तर हो जाएगा। इसको क्या पढ़ेंगे? 1,88,000 उत्तर आएगा। स्टूडेंट 1,88,000 उत्तर आएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, एक बार फिर देखते हैं। चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिसमें कुल मतों का 5% नहीं पड़ा, तो पड़ा कितना? 95% पड़ा। अब उसमें एक 48 पाया, तो दूसरा 95 में से 48 गए कितना? 47। अब स्टूडेंट घट गया 1% 4000, तो हारने वाला 47%। 47 गुणे 4000 बराबर 1,88,000 हमारा उत्तर होगा। अगला सवाल की तरफ। यह हमारा जो सवाल संख्या है 5 है। 5, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त कर 25 अंकों से फेल हो गया। 25 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त कर 40% अंक प्राप्त कर पास से 25 अंक अधिक पाया। 25 अंक अधिक पाया। 25 अंक अधिक पाया, तो पास का प्रतिशत ज्ञात करें। तो पास का प्रतिशत। आइए हम लोग इस सवाल को मिलकर समझते हैं। स्टूडेंट, किसी परीक्षा में एक छात्र 30% अंक प्राप्त कर 25 अंकों से फेल हो गया, जबकि दूसरा छात्र 40% अंक प्राप्त कर 25 अंक अधिक पाया। तो अब 40% माइनस 30%, 25 कम 25 ज्यादा, 25 प्लस 25, ये 10% बराबर 50, तो 1% बराबर 5। तो क्या पूछ रहा? तो 100% बराबर 500। 500 पूर्णांक हुआ। अब स्टूडेंट पास देखते हैं। ये एक छात्र 30% और 25 से फेल हो गया, तो 500 गुणे 30 बटा 100 प्लस 25, ये कट गया 150 प्लस 25 175। तब स्टूडेंट 5% बराबर 175 बटा 500 गुणे 100, 0 0 से कट गया, 15 5वां का, ये 5% बराबर 35 होगा, यानी 35% हमारा उत्तर आएगा। चलो आगे बात करते हैं इस सवाल पे। किसी परीक्षा में छात्र 30% अंक पाता है, तो वह पास 25 अंकों से फेल हो गया, तो पास होने के लिए 25 और चाहिए। तो स्टूडेंट जब 40% पाता है तो 25 अंक अधिक पाता है पास से। इस प्रकार 40% ऋण 30% बराबर 25 25, 50 घट गया 10% बराबर 50, तो 1% बराबर 5, तो 100% बराबर 500। अब पासिंग मार्क देखते हैं।
उस 500 का 30% प्लस 25, 0 कट गया, 30 5 से 150 प्लस 25 175 पासिंग अंक हो गया। पासिंग अंक 100 प्रतिशत में 175 ऊपर कितने में 500 में प्रतिशतता के लिए गुणे 100, 0 से कट गया, 5 से 175 में भाग देंगे, हमारा 35% उत्तर आएगा। चलो बच्चों हम लोग अब सवाल नंबर 6 बनाएंगे। आइए सवाल 6 देखते हैं। बच्चा लोग हम लोग अब सवाल नंबर 6 देखेंगे। एक व्यक्ति अपने वेतन का 5% बच्चों पर, 12% बीबी पर तथा खर्च करता है, तब भी 2490 रुपए बचाता है, तब भी फिर भी 2490 रुपए बचाता है। उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। उसका मासिक वेतन ज्ञात करें। देखो बच्चों इस सवाल को, ये बचत बराबर 5 + 12 मतलब 17 घट गया, 83 आया। तो अब स्टूडेंट 2490 गुणे 100 डायरेक्ट इसको बना लेते हैं। वो बचत हमने यहाँ दिखाया आपको, तो 100/100 माइनस 5 + 12, अब 2490 गुणे 100 ये घट गया 83, 30 बराबर हो जाएगा 3000। ये उसका मासिक वेतन आएगा। इस सवाल को आप समझने की कोशिश करें स्टूडेंट। 5%, 12% खर्च कर दिया तो 17% खर्च कर दिया, 100 में से 17 गया, कितना 83 से 1 कटा 30 गुणे 100 बराबर कितना आएगा 3000, हमारा उत्तर आएगा। अब हम लोग सवाल संख्या 7 पे आ चुके हैं, कृपया ध्यान दें। किसी लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी में, शेष पुस्तकों में से 40 हिंदी में, 40% शेष पुस्तकों में से 40% हिंदी में, और शेष पुस्तकें क्षेत्रीय भाषाओं में है। क्षेत्रीय भाषाओं में है। हिंदी में यदि कुल पुस्तकें, हिंदी में यदि कुल पुस्तकें 4800 हो तो 4800 हो तो लाइब्रेरी में कुल पुस्तकें ज्ञात करें। देखो ऐसे सवाल को हम कैसे बनाते हैं, ध्यान दो स्टूडेंट। प्रश्न कितने का होता है 100 का, तो अंग्रेजी वाला कितना हो गया 40% बराबर
शेष 100 ऋण 40 बराबर 60 से हिंदी का 60 का क्या प्रतिशत 40 24 आ गया। अब 24% बराबर 4800, तो कुल 100% बराबर 4800 बटा 24 गुणे 100, ये कट गया, हमारा आ गया 20,000। 24 दूना 48, 200 में 100 से गुणा होगा 20,000 हमारा उत्तर आएगा। इस सवाल को आप लोग समझने की कोशिश करें। लाइब्रेरी में 40% पुस्तकें अंग्रेजी, मानव प्रतिशत में 100 होता है, अंग्रेजी में कितना हो जाएगा उसका 40%, 40 शेष 100 में से 40 गया कितना 60। अब जो हिंदी उस 60 का क्या प्रतिशत 40, 0 से कट गया 6 चौका 24। अब 24% बराबर हिंदी कितना दिया है 4800, तो 100% बराबर 4800 बटा 24 गुणे 100 कट गया ये स्टूडेंट, और 200 गुणे 100 बराबर कितना 20,000 हमारा उत्तर आएगा। आइए अब हम लोग सवाल संख्या 8 पे आ चुके हैं। स्टूडेंट सवाल 8, राम अपनी आय का 40% भोजन पर, 25% मकान पर, 15% मनोरंजन पर तथा 5% आवागमन पर खर्च करता है। अंत में 1200 रुपये बचा लेता है। अंत में 1200 रुपये बचा लेता है, तो मासिक आय फल। देखिए स्टूडेंट, इतना खर्च किया, उतना खर्च किया, इतना खर्च किया, इतना बचा लिया, बताओ मासिक आय क्या है। तो हम 1200 गुणे 100 का बटे 100 ऋण 40 धन 25 धन 15 धन 5। अब स्टूडेंट इसको 1200 गुणे 100 ऋण से 40, ये 15 5 20 40 60 60 20 80 5 85 हो गया। तो 1200 गुणे 100 बटा 15। अब इसको काटेंगे 3 5 3 चौका, अब 5 दूना का, 4 दूना का 8,000 हमारा उत्तर होगा। देखो इस सवाल को हम लोगों ने कैसे बनाया, दोबारा समझने की आप लोग कोशिश करें। 40%, 25%, 15%, 5% जोड़ के 100 में से घटाए हैं, तो ये 85, 100 में से 85 गए मतलब 15। अब काटे हैं 3 5 15, 3 चौका 12, 5 दूना 10, 4 दूनी 8, 3 0 यानी 8,000 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो स्टूडेंट हम लोग सवाल संख्या 9 पे चलते हैं। किसी वर्ग की भुजा को 10% घटा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी, कितने प्रतिशत की कमी होगी। बच्चों हमने आप लोगों को एक सूत्र बताया था,
घन, समबाहु त्रिभुज, गोला, वृत्त, वर्ग, सभी के लिए एक ही फॉर्मूला 2x प्लस माइनस एक्स स्क्वायर बटे 100। यहाँ कमी है तो हम माइनस की बात करेंगे। देखिए 2x माइनस एक्स स्क्वायर बटा 100। तब स्टूडेंट अब 2 गुणे 10 माइनस 10 का वर्ग, ये 10 दूना का 20, 100 बटे 100 1। अब स्टूडेंट 20 में से 1 जाएगा, 19% का कमी होगा। ये सवाल आपको आ गया होगा। आगे बढ़ते हुए हम लोग अब 10वां सवाल देखेंगे। सवाल संख्या 10, यदि x गुणे x बटे 100 बराबर 4 तो x घन का मान। तो स्टूडेंट यहां से एक्स स्क्वायर बटा 100 बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 400, एक्स बराबर 20, तो एक्स घन बराबर 20 गुणे 20 गुणे 20, 8 के बाद 3 को 0 होगा, 8000 हमारा उत्तर हो जाएगा। चलो इस सवाल को दोबारा समझने की हम लोग कोशिश करें। x गुणे x बटे 100 बराबर 4, x का गुणा एक्स स्क्वायर बटा के 100 बराबर 4, एक्स स्क्वायर बराबर 100 चौका 400, x बराबर 400 का वर्गमूल 20 आएगा। x घन का मान पूछता, 20 का घन 20 गुणे 20 गुणे 20, 2 दूनी 4 दूनी 8 के बाद कितने 0, 3, ये 8000 हमारा उत्तर होगा। स्टूडेंट बस आज इतना ही, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।